हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे महासागरों के विषय में। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं, जिनमें प्रमुख महासागर निम्न हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं इनकी स्थिति। ये महासागर पृथ्वी पर 71% भाग को घेरे हुए हैं। और सर्वप्रथम बात करेंगे हम प्रशांत महासागर की। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। इसी सागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रिंग ऑफ फायर है और इसी के बीच में ये मैरियाना ट्रंच। प्रशांत महासागर इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त या मैरियाना खाई कहते हैं। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। अगला महासागर है हमारा प्रशांत महासागर के विषय में अन्य तथ्य। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच द्वीपीय के तटीय क्षेत्रों में होता है। अगला महासागर हमारा है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। ये प्यूर्टो रिको गर्त। अंटार्कटिक महासागर में ये अंटार्कटिक महासागर की स्थिति भी आप देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का जो क्षेत्र उसे सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसा कि आप मैप में ये देख सकते हैं। ये सारगैसो सागर है। और अटलांटिक महासागर में बारमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित क्षेत्र। यह खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थिति ये है, मैप में आप देख सकते हैं। ये रेड कलर में ये बरमूडा ट्रायंगल है। और अगला महासागर हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये मैप में हम आपको सुंडा गर्त की लोकेशन दिखा देते हैं। ये सुंडा गर्त है। ये हमारा अगला महासागर है आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास है। इसे ही छिपा हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल भर में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, जैसा कि आप मैप में एकदम ऊपर आर्कटिक महासागर को देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर।
और गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आइए कुछ इम्पोर्टेंट सागरों के विषय में पढ़ें। यह अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। ये विश्व का सबसे गहरा सागर है, कैरिबियन सागर, जैसा कि आप मैप में ये देख सकते हैं। ये कैरिबियन सागर है। भूमध्य सागर, ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। ये भूमध्य सागर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भूमध्य सागर को डिटेल में 5 अफ्रीकी देश और ये लेबनान, इजराइल, सीरिया, टर्की एशियाई देश हैं, और यूरोपीय देश, और काला सागर जिसे ब्लैक सी भी कहते हैं। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2,212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और टर्की। नोट में स्थान शब्द किसी देश के आखिरी में आता है तो उसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये नोट में आप कर सकते हैं अलग से। और डेड सी, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है स्थित है सागर। इसकी गहराई 200-300 मीटर के लगभग है। ध्यान रखिएगा, वान झील की बात सबसे अधिक लवणता मृत सागर में मिलती है। वान झील की लवणता 330% है, जबकि मृत सागर की लवणता 238% है। सागरी लवणता C70 को हम सागरी जल अपॉन सागरी जल में घुले पदार्थ से मापते हैं। सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा योगदान होता है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। और ये कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसमें 5 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं: ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और रूस। और दक्षिणी चीन सागर, चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5,016 मीटर है। बेरिंग सागर, ये प्रशांत महासागर का एक सागर जो कि पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 4,773 मीटर है। ये प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में है। तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित एक सागर है। आप मैप में देख सकते हैं तीनों सागरों को। और अधिकतम गहराई का सही क्रम के हिसाब से अगर सागरों को लगाएं तो हम पाते हैं कि ये कैरिबियन सागर सबसे गहरा है, फिर दक्षिणी चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर, उसके बाद जापान सागर। टर्की देश 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है: काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर। उत्तर से काला सागर, दक्षिण से भूमध्य सागर और पश्चिम से मरमरा सागर से। और ये विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ, जिसमें आप मैप में देख सकते हैं हडसन की खाड़ी उत्तर अमेरिका में कनाडा की तरफ पड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर अमेरिका और मैक्सिको के बीच में पड़ती है। फिर फारस की खाड़ी, ये सऊदी अरब और कई देश हैं, और ऊपर ईरान है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी का तटरेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। और ये महाद्वीपीय विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। समुद्र तल से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप के प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं, महाद्वीपों की संख्या 7 है: एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। सभी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभक्त हैं। गोलार्ध
पृथ्वी के मानचित्र में दो ऐसे हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बराबर विभक्त किए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमवाइज महाद्वीप हैं। एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपने देखा, और ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर, इनके विषय में आज हमने जानकारी हासिल की। और इसमें हम एशिया महाद्वीप के विषय में जानेंगे तो यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 29% भूभाग पर स्थित है, करीब करीब 30%। इसमें विषुवत और आर्कटिक रेखा गुजरती है। इसके पास 52 देश है। समुद्र तल से 923 मीटर ऊंचा है ये एशिया महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह 16.2 भूभाग पर स्थित है। इसमें 23 देश आते हैं। इसे नई दुनिया का देश कहते हैं। यह 720 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यह 11.9% भूभाग पर स्थित है। यह समुद्र तल से 555 मीटर ऊंचा है। इसमें 12 देश आते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल 9.2% भूभाग है। यह समुद्र तल से 1846 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है। यूरोप महाद्वीप, यह महाद्वीप 6.8% भूभाग में स्थित है। इसमें 51 देश शामिल हैं। यह समुद्र तल से 302 मीटर ऊंचा है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह कुल क्षेत्रफल में 5.9% भाग में स्थित है। यह समुद्र तल से 308 मीटर ऊंचा है। इसमें 14 देश आते हैं। इसके महाद्वीपों में जलेरिया महाद्वीप या 8वें महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यह न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। इसका 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ महाद्वीपों, महासागर और सागरों के विषय में पढ़ा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक और शेयर करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक और शेयर करें।